इंसान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने की बजाय रोज बरोज ज़वाल पजीरी इख्तियार करता चला जाता है। किसी भी कौम की तरक्की का इंडेक्स देखना है तो उसकी यूथ की ग्रोथ और यूथ का मेंटल लेवल और यूथ की पैशन और मुख्तलिफ चीजों को देखा जाता है। आज हम एक केस स्टडी के जरिए ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी यूथ के अंदर कमी क्या है जिसकी वजह से हमारा मुल्क एज अ नेशन हम लोग पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। याद रखिएगा ये बात कि ये यूथ ही है जिसकी वजह से मुल्कों के तरक्की के पैमाने नापे जाते हैं और ज़वाल पजीरी की वजह इख्तियार की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। इस केस स्टडी की बाबत अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला सवाल जो हमने इस केस स्टडी में रखा वो ये था कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। इस केस स्टडी को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 50 लोग थे जो कि ग्रेजुएट थे कम से कम। जब हमने उन लोगों से इसकी बाबत सवाल किया कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव तो हम भी शजदर और हैरान रह गए। हैरान होने की वजह हम आपको बताते। तकरीबन 95% ऑफ यूथ जो कि ग्रेजुएट है, जो कि पढ़ी लिखी यूथ कहलाती है, उनको सिर्फ यही नहीं पता कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इवन दो कि उनमें से बाज लोग ऐसे थे जो इवन जो ऑब्जेक्टिव है इन लाइफ उसका कोई डेफिनेशन भी कर सकते, और सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिनको हम ये कह सकते हैं कि पार्शली उनको ऑब्जेक्टिव के बारे में पता था या कम से कम उनको ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन तक आती थी, और सिर्फ रिमेनिंग 2% ऐसे थे जो हार्डली बड़ी मुश्किल के साथ जिन्होंने ऑब्जेक्टिव को देखा, जिनका ऑब्जेक्टिव किसी हद तक क्लियर था। अब ये सारी बात करने से के बाद जब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं तो आज हम अपनी ज़बूं हाली का जो रोना है वो किसके सर पे डालें। क्या ये निज़ाम तालीम है जिसने हमको अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करना या अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ सोचना सिखाया ही नहीं? ये क्या हमारे माशरे का एक किरदार है जिसने हमें ऑब्जेक्टिव बनाने में हमारा किसी तरह से कोई मदद नहीं की? आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, तो मेरा ख्याल ये है कि ये तो 50 लोगों की हमने एक छोटा सा केस स्टडी करने की कोशिश की। अगर मैं इसको 50 लाख, 5 करोड़ या 20 करोड़ लोगों तक भी लेके जाऊं तो बहुत से लोगों को उनका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं होगा। आपको सोचना सिर्फ ये है, क्या मैं और आप क्या उन 95% लोगों में से तो नहीं है? क्या हम उन 3% लोगों में आते हैं या हम उन 2% लोगों में आते हैं? हम सिर्फ गो विद द फ्लो जा रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू गो विद द फ्लो। वी आर नॉट प्लानिंग थिंग्स, वी आर नॉट प्लानिंग एनीवेयर। स्टडी हम प्लान करके नहीं करते। हम स्टडी फॉर द सेक ऑफ नंबर्स, फॉर द सेक ऑफ डिग्रीज, और वी कलेक्टिंग डिग्रीज फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। कमी कहाँ है? स्कूल्स में है, एजुकेशन सिस्टम में है, माशरे की इस्लाहात में है, या और किसी नजरिए के मुताबिक? क्या इस कैपेबिलिटी के साथ, इस एजुकेशन सिस्टम के साथ, इस सोच के साथ कि जहां पे हम सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहें, जहां पे हमें अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियरिटी ना हो, हम दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में खड़े हो सकते हैं? क्या हम अपना वो मुकाम पैदा कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दीजिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या ये 50 बंदे पूरी कौम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अब आगे इसको हम एलैबोरेट करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। आप तब तक इसका जवाब दीजिए, हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।